नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूंगी जिसको आप समझकर ये बात खुद में टटोल सकते हैं कि आप सही दिशा में हैं और आपकी जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है। इस वीडियो में मैं उन सब चीज़ों को लेकर डिस्कस नहीं करूँगी कि आपको थर्ड आई पे क्या दिखने लग गया है, वाइब्रेशंस आपकी कैसे आने लग गई है वगैरह वगैरह। बहुत ही बेसिक बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स के बारे में बोलूँगी। 5 ऐसे लक्षण जो आपके अंदर अगर है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी साधनाओं पे अब खड़े उतर रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब आप सिद्धियों के पीछे नहीं भागते। भले जब आपने इस प्रैक्टिस को शुरू किया तब आपके दिमाग में ये बात हो कि मेरे को अपनी थर्ड आई खोलनी है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करनी है, इस वजह से मुझे इस प्रैक्टिस को रेगुलरिटी में लेके आना है। धीरे धीरे करके अब आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ति की प्राप्ति की भूख आ जाती है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी थर्ड आई कितनी जागृत है, आपका रूट चक्रा कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, कुछ भी। बस आप अपने प्रैक्टिस को रेगुलर बेसिस पे करते हैं और आपको अपने शक्ति से मिलना होता है। दूसरी चीज़, किसी की बात से मायूस नहीं होते। मतलब कोई अगर आपको आके सामने से बोल दे, अरे तुम जो कर रहे हो ये काफ़ी नहीं है, तुम अब ये करो, अब ऐसा करो, अब तुम उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार नहीं हुए हो, आपकी तुम्हारी वाइब्रेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है कि अब आपको सिद्धियाँ मिल सके। आप अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, इस जन्म में नहीं तो मैं अगले जन्म की तैयारी करके रख रहा हूँ या रख रही हूँ। क्या पता अगले जन्म में भी मुझे मनुष्य रूप में आना पड़े धरती पर, तो कुछ तो मेरे पास हो जिसकी वजह से मैं उस जन्म में भी अपने आप को आगे बढ़ा सकूं। तीसरा पॉइंट, किसी अनहोनी को एक्सेप्ट ना करना। मतलब आप पूजा करने गए हो, आपके हाथ से चावल गिर गया, आपने अखंड दिया जलाया है, एकदम से वो दिया बुझ गया। आपको हर वक्त ये चीज़ अपने अंदर पता होती है कि मुझे हर समय, हर पल, हर वक्त कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई समझ रहा है, मेरे भावों को वो बहुत अच्छे से टटोल रहा है। अगर कुछ चीज़ ऐसी हो भी गई है तो क्या पता मेरा ध्यान किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर बटाने के लिए या फिर लेके जाने के लिए ये चीज़ हुई है, ये अनहोनी नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं ना कि घर से निकलते वक्त खाली ग्लास नहीं दिखना चाहिए, पूजा करते वक्त हाथ से कोई सामग्री गिर जाती है तो उसको वो अपशगुन मानने लग जाते हैं। पर ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलते चलते जिनको समय हो चुका है, वो अब इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहीं ना कहीं अपने इष्ट पर सारी चीज़ें छोड़ देते हैं कि मैंने जो किया अपने भाव से किया, बाकी आप जितना इस चीज़ को ले सकते हैं, समझ सकते हैं, आप लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। चौथा पॉइंट, लोभ या प्रलोभ का ना होना। पहले जैसे इस प्रैक्टिस में आने से पहले बहुत लोगों का ये शौक होगा कि पार्टीज में जाना है, अच्छे कपड़े पहनने, गहने पहनने हैं, मेकअप करना है, अच्छा दिखना है या फिर बहुत कुछ। पर अब इनके अंदर ये सोच ही चली जाती है। इनको एक साधारण जिंदगी जीना जहाँ पे ना कोई दिखावा हो, ना किसी को कुछ जताने की ज़रूरत, ना बताने की ज़रूरत। हाँ, ऐसा नहीं है कि 3D वर्ल्ड में वो पैसे नहीं कमाना चाहते या पैसे नहीं कमाते। अगर कमाना भी चाहते हैं या कमाते भी हैं तो अपने उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो कि उनके ऊपर निर्भर है, ना कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्योंकि ये समय ऐसा हो जाता है कि आपके अंदर अपनी तो कोई इच्छा बचती ही नहीं है। आप अपने इष्ट के लिए क्या कर पाओगे, क्या दे पाओगे, क्या उनको अर्पित कर सकते हो, इसके अलावा और कोई सोच अंदर नहीं बचती। 5वां पॉइंट,
हर बात की गहराई को समझने की कोशिश करना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि अरे इसके पास तो इतना पैसा है, मेरे पास तो है ही नहीं, ऐसा है कि मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जब इस तरह के लोग हमारे सामने आते हैं ना, तो हमारा ध्यान कहीं ना कहीं ये सोचने में ज़रूर लगता है कि इसने क्या ऐसा कर्म किया होगा जिसकी वजह से आज ये ऐसी बात कर रहा है, और उस इंसान ने ऐसा क्या कर्म किया होगा जिसकी वजह से आज उसके पास सब कुछ है, जिसकी चाह इसको भी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने देखे हैं, मैंने खुद में भी काफ़ी हद तक टटोला है और कई सारे लोगों को इस चीज़ को लेकर बात करते हुए सुना है। आशा करती हूँ आपके साथ भी कुछ पॉइंट्स इसके ज़रूर मिले होंगे। अगर मिले होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। फैमिली को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।